कहाँ है सब? जोय, बेबी, इंद्रजीत, दीपांश, जुबैर, तान्या। जी मैम। हाँ मैम। क्या बात है, आप सब लोग अच्छे नहीं हो क्या? या मेरी आवाज ही नहीं आ रही? आवाज आ रही है। आ रही है। मैंने क्वेश्चन पूछा था कैसे हैं आप सब। सिर्फ अंकुर ने रिप्लाई किया है। चलिए स्टार्ट करें। होमवर्क किया है? यस 20। चलिए करते हैं शुरू। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सबको? हाँ जी, होमवर्क था ये। यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से। आंसर बताना है इसका क्या निकला है इस क्वेश्चन का। डिटरमिनेंट इसका निकाला था। और मेरा गेम फ्रीज हो गया। -15 -15। और किसी का? हाँ जी 12 निकला है निकला मैम। किसी? 12 निकला है। अच्छा जी, और कोई? 12 निकला है किसी का? ये जुबैर का निकला है और ये तान्या का आई थिंक है ना। यस मैम। और किसी ने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन? जुबैर कैसे सोचा, मतलब निकाला कैसे? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से मैम। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से आपने क्या किया? R6 माइनस R1 किया। R6 - 2 टाइम्स R1। ठीक है, 2 टाइम्स R1 करेंगे तो ये लास्ट वाली रो 0 हो जाएगी। ये 0 और ये यहाँ -3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 के अबाउट एक्सपेंड किया, फिर इसका डिटरमिनेंट निकाला, फिर इसके अबाउट एक्सपेंड किया, वैसे किया था। जी मैम। अच्छा, और तान्या तुमने? तो हेलो गाइस। एक मिनट रुकना, मुझे लग रहा है कुछ तो बग आया है आज। क्या चल गया ये? मेरी आवाज आप लोगों को सही आ रही है? यस मैम। ओके। तान्या से पूछ रही थी मैं। मैम मैट्रिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड करा तो 3 × 3 की 4 मैट्रिक्स बन गई ABCD। तो उनमें जो 4 पार्ट में कैसे डिवाइड किया आपने? ये लगाया, ब्लॉक मैट्रिक्स बनाई थी क्या? ऐसे किया मैम था? 3 कॉलम से 3 रो। 3 कॉलम को 3 रोज थी। देख लेते हैं। 3 मैम इसमें कॉलम। फिर कंडीशन लगती है ना मैम। हाँ, इसमें कंडीशन लगती है। ये किया जब आपने? हम ब्लॉक जब हम ब्लॉक मैट्रिक्स बनाते हैं तो शायद
BC ये जीरो होना इज चाहिए, इक्वल, जी ऐसे मैम, डायगोनल वाले। सी और डी इक्वल आना चाहिए, सी और डी का डिटर्मिनेंट। नहीं, ऐसा तो नहीं होता ब्लॉक मैट्रिक्स में, आपने ये डिवीजन गलत कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। किसी ने कुछ और वो सोचा या मैं बताऊं? ब्लॉक मैट्रिक्स तो पढ़ी नहीं है ना। हाँ कोई बात नहीं, उससे नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए आप, ब्लॉक मैट्रिक्स से नहीं करेंगे। किसी और ने कुछ जी और मैम। मेथड अप्लाई किया? आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन से आना तो सही चाहिए था जुगाड़, आपने गड़बड़ की है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। दोबारा ट्राई करना, उस मेथड से आ जाएगा। देखो जी मैम। कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा क्या? मैं अगर ऐसे कर लूँ तो 1 0 0 0 3 4 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। क्या बात है, आप आज से सिर्फ आप दो ही करके आए हो क्या? बाकी सब कहाँ है? अंकुर, आपने नहीं किया क्या ट्राई इस क्वेश्चन को? मैम 6 to 6 कैसे करते हैं, मतलब आइडिया नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी, सेकंड थर्ड पोजीशन पे बनाना था यहाँ पे। मैम क्वेश्चन है कि मैम, क्वेश्चन। जी मैम, जब हमें डिटर्मिनेंट ढूंढना होता है, मतलब हम्म हायर ऑर्डर मैट्रिक्स का, हम्म। तो मैम हमें वो एशलॉन फॉर्म में बनानी होती है। नहीं, एक्लन फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब कई मेथड होते हैं उसके भी। ब्लॉक मैट्रिक्स बना सकते हैं हम, रो ऑपरेशन लगा के एक्लन फॉर्म में भी बना सकते हैं, वो भी एक मेथड होता है। या डिवीजन कर सकते हैं, या कुछ किसी मैट्रिक्स की कुछ स्पेशल चीज़ हमें ढूंढनी होती है अगर ऐसा लंबा दिया हो तो। फिर तो मैम एशलॉन फॉर्म से ही इजी होगा। एक्लन फॉर्म से इजी होगा, एक बार इससे देख लो, फिर आप लोग जो कह रहे हो उससे भी ट्राई करेंगे। अभी जी मैम। थर्ड फोर्थ पे 1 0 0 1 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, मैंने ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आगे भी लिखना है प्लस, और ये लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 3 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0। ये ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इन दोनों मैट्रिक्स को? जी मैम। अब अगर मैं इसमें चलिए वो वैसे तो नहीं कर सकती। अब या तो देखो हम क्या कर सकते हैं। पहली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो 1 होगा। हाँ, इसका तो हमें पता 1 होगा इसका डिटरमिनेंट तो। और ये क्या दिख रही है हमें, इसकी कुछ ये स्पेशल तो बात है? रिवर्स डायगोनल मैट्रिक्स है हाँ, मैम। रिवर्स डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसका डिटरमिनेंट हमेशा किसके इक्वल होता है? -1 raised to power greatest integer of n/2 where n is order of matrix। आज सीखेंगे, आज नहीं, आज तो नहीं, ये तो अगली हमने क्लास में आज सुना करेंगे। मैम। इंटू इन सब की प्रोडक्ट, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2, मतलब 2 रेज टू पावर 6 हो जाएगा ये। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस -1 रेज टू पावर, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 2 3 जा 6, और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, इंटू 2 रेज टू 6, दिस इज इक्वल टू 1 -1 रेज टू पावर 3 -1, और 2 रेज टू पावर 6 इज 64। ये क्या आ गया हमारा? -63। ठीक है, समझ गए ये मैम हमें ये पता चल फॉर्मूला, गया। हाँ, ये ये फॉर्मूला रिवर्स डायगोनल के लिए है मैम। रिवर्स डायगोनल के लिए यही होता है। अगर यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज भी होती तो हम क्या लगाते? -1 रेज टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/2 d1 इंटू d2 इंटू d3 अप टू सोन, जितने भी हैं dn तक। ओके मैम। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम परमुटेशन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। और एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, ये जो मैंने सेपरेशन किया है, ऐसे डिटर्मिनेंट मैंने अलग अलग प्लस कर दिया है, वो तभी पॉसिबल है जब हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही हो। ठीक है, ये जो मैंने सेपरेशन किया है, इनको प्लस में करके अलग अलग रख दिया है,
ये तभी पॉसिबल है जब एक हमारी आइडेंटिटी या स्केलर मैट्रिक्स बन रही हो, ताकि हम उसमें से कॉमन निकाल के उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें। तो एक स्केलर होनी चाहिए और दूसरी कुछ भी हो सकती है। गॉट इट? जी मैम। जी मैम। सिर्फ आपको ही समझ आया, बाकी सबको? अब आप हाँ सबका मैम। काम ये है, आप इसको अलग अलग मेथड से ट्राई करके, अभी आंसर तो आपको पता चल गया है, -63 इसका आंसर है। सभी अलग अलग मेथड से ट्राई करके इसको ग्रुप में सेंड करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? ओके मैम। देखते हैं क्या क्या मेथड इसमें सब अप्लाई करेंगे। चलिए, अब इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था हमारा ये वाला, ट्रू फॉल्स बताने थे इसमें। मैम पहला ट्रू होगा मैम। जुबैर कह रहे हैं पहला ट्रू होगा, कोई और कुछ और भी कह रहा है? संजना, संजना यस मैम, ट्रू होगा सर। यस मैम। क्या क्योंकि मैम क्या लग रहा है? जब हम ट्रांसपोज करते हैं ना मैम, डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम ही रहते हैं मैम। सेम ही रहते हैं, तो ये ट्रू हो गया। और सेकंड वाला फॉल्स किसने बोला है ये? मैम ये कंजुगेट है मैम। हाँ, ए कॉन्जुगेट। मैम ये तब ट्रू होगा जब हमारी जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है वो रियल होंगे मैम। जी बिल्कुल, अगर हमारी रियल फील्ड से मैट्रिक्स होगी तभी ये ट्रू होगा। क्योंकि फिर रियल का कंजुगेट मैम रियल ही होता है, रियल ही होता है, वर्क्स और नहीं फिर होता। ये कॉन्जुगेट और ए में कुछ डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा उस केस में, है ना? जी मैम। जी मैम। क्लियर ये सबको? किसी को हाँ मैम। डाउट इसमें? नहीं मैम। क्लियर है? और ये वाला किया, हम क्या कर रहे थे कि अगर ए और बी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है दो, हमने स्क्वायर के केस में किया था, बी को भी हमने 2x2 लिया था, ए की रोज का सम कुछ k1 है, बी की रोज का सम कुछ k2 है, तो हम कह रहे थे a इंटू बी करेंगे तो उसकी रोज का सम क्या आएगा, k1 इंटू k2। किसी ने क्वेश्चन पूछा था फिर कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट साइज की लें इनको, मान लो मैं ले लूँ a को 3x2 और b को ले लूँ 2x3, क्या उस केस में भी ये पॉसिबल है? ये पूछा था किसी ने मुझसे, ट्राई किया आप लोगों ने? क्या था मैम, लेकिन नहीं आया मैम, नहीं आया? मतलब आया ही नहीं करना मुझे। करना ही नहीं आया? अच्छा, नो मैम। अब देखते हैं। करना तो वैसे ही था जैसे हमने वो किया था, सेम लाइंस पे होना है ये भी। ये हो जाएगा उस केस में भी, मतलब अगर डिफरेंट साइजेस की हैं तो भी हो जाएगा। जैसे ए को मैं ले लेती हूँ 3x2 की, या 2x3 ले लेती हूँ ताकि ए भी मेरी छोटी आ जाए। तो ये क्या इसको मैं ले लेती हूँ A1 नहीं, 1 1 ले लेते हैं, A1 B1 C1, 2x3 की लेनी है ना मेरे को, ठीक है। और यहाँ पे ले लेती हूँ P1 Q1 R1, ठीक है। और B मैं ले लेती हूँ, ये मुझे लेनी है 3x2 की, A1 B1 A2 B2 C2 D2 P2 Q2, कुछ भी रैंडमली खराब सा लग रहा है क्या ये लेना? A1 1 ही ले लेते हैं फिर। चलिए कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करिए, इसका मान लेते हैं इन सब का सम k1 है, इन सब का सम भी k1 है, इन सब का सम k2 है, k2, और इस रो का सम भी k2 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x2 की मैट्रिक्स आएगी मेरे पास। करवाना जरा मल्टीप्लाई, एक ही रो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, उसी से हमें पता लग जाएगा। A1 A2 प्लस B1 C2 प्लस प्लस C1 C1 P2, ठीक है। और ये सेकंड वाला आएगा मेरा एलिमेंट, A1 B2 प्लस B1 B1 D2 D2 प्लस C1 Q2। C1 Q2। अब हमें इनका सम देखना है, K1 K2 के इक्वल आ रहा है, K1 इंटू K2 के इक्वल या नहीं।
तो देखते हैं, इनको ऐड कर देती हूँ मैं, यहाँ पे भी प्लस लगा देती हूँ। अब मैं A1 को इकट्ठा कर लेती हूँ, A1 इंटू A2 प्लस B2 प्लस B1 इंटू C2 प्लस D2 प्लस C1 इंटू P2 प्लस Q2। अब देखो A1 प्लस B1 क्या है, K2, C2 प्लस D2 भी K2 है और P2 प्लस Q2 भी क्या है हमारा, K2। तो क्या मैं इसको A1 K2 प्लस B1 K2 प्लस C1 K2 लिख सकती हूँ? ठीक है। अब K2 अगर मैं कॉमन निकाल देती हूँ तो A1 प्लस B1 प्लस C1, और A1 प्लस B1 प्लस C1 क्या था हमारा, K1 था। तो ये क्या हो जाएगा, K2 इंटू Q1। ठीक है, सिमिलरली हम सेकेंड रो के लिए भी प्रूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जब A और B अलग अलग मैट्रिक्स होती हैं तो सिर्फ उनकी प्रोडक्ट डिफाइन होनी चाहिए, उस केस में भी ये पॉसिबल है। ठीक है, जी मैम। अब एक ना क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा प्रीवियस ईयर। क्या बात है, आज सबकी एनर्जी इतनी लो क्यों लग रही है मेरे को? सभी सो रहे थे क्या गर्मी के मौसम में? जगाने की जरूरत है क्या मुझे? हाँ जी, मूड नहीं है क्या? मूड तो बनाना पड़ेगा भाई सबको। देखो मतलब है तो मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन, लेकिन मैट्रिक्स जैसा है कुछ नहीं उस क्वेश्चन में। मैं देखती हूँ क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि एक्स और वाई दो मैट्रिक्स हैं जो कि बिलोंग करती हैं M2R से, मतलब 2x2 की मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज कहाँ से है, रियल से। और ये कुछ डिफाइन किया हुआ है, डिफाइन एक्स कोमा वाई, मतलब अगर दो मैट्रिक्स ऐसे लिखी होंगी तो उनको इसने कैसे डिफाइन किया हुआ है, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है इक्वल हो, तो इसीलिए ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ क्या बोली हुई है कि जो जीरो मैट्रिक्स है वो भी बिलोंग करती है इसमें, डिनोट द जीरो मैट्रिक्स। अभी इसमें दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, एक P के करके एक Q। हमें बताना है इन दोनों में से कौन सी ट्रू है। पहली स्टेटमेंट क्या दी हुई है, x कोमा वाई, किसी को अगर ना समझ आए तो पूछ लेना, प्लस y कोमा z कोमा x प्लस z कोमा x कोमा y, दिस इज इक्वल टू 0। और सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है x कोमा y कोमा z इज इक्वल टू x कोमा y कोमा z फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू M2R। अभी हमें ये बतानी है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ऑप्शन दिए हुए हैं, P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, P इज ट्रू, Q इज ट्रू, ऐसे करके। तो देखो ये स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं एक बार, फिर आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को। सिर्फ हमें इतनी चीज से मतलब है, यही चीज हमारी इसको प्रूव कर देगी। ये वाली चीज इन सब में लगाओ, पहले P स्टेटमेंट को कंसीडर करो और इन सब में ये चीज लगा दो। यहाँ पे ये एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी, ये पूरी वाई। ठीक है, करो सभी के सभी, सोल्व करो इस क्वेश्चन को। 3 मिनट का टाइम है आपके पास। मैम आप थोड़ा ये फिर से रिपीट कीजिए। रिपीट कर रही हूँ, एक्स और वाई कोई भी जी। मैट्रिक्स दी हुई है M2R से, और ये स्टेटमेंट डिफाइन की हुई है कि अगर कोई भी एक्स कोमा वाई इस टाइप से मैट्रिक्स लिखी हुई है ना ब्रैकेट में, तो उसका मतलब क्या है कि एक्स वाई की प्रोडक्ट माइनस ऑफ वाई एक्स की प्रोडक्ट। ठीक है, फिर दो स्टेटमेंट बना के दे दिए उसने P और Q। तो हमें बताना है कि इनमें स्टेटमेंट कौन सी ट्रू होगी। चलो ये वाला ओपन करके मैं बता देती हूँ। देखो मैं इसको A मैट्रिक्स बोल दूं और इस पूरी को B मैट्रिक्स बोल दूं, मतलब एक बार के लिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, A कोमा B। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे इसने डिफाइन करके दिया हुआ है,
ए बी माइनस बी ए। अब वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू क्या है वाई कोमा जेड, माइनस बी की वैल्यू है वाई कोमा जेड और ए की वैल्यू है एक्स। अब फिर से मेरे पास ये ब्रैकेट आ गई है, इस ब्रैकेट को मैं फिर से ओपन करने की कोशिश करती हूँ इसी डेफिनेशन से जैसे उसने डिफाइन की हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई जेड माइनस जेड वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड वाई इंटू एक्स। अब मतलब जो ये इसमें पहली टर्म है पी स्टेटमेंट में, उसको ओपन करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और भी ज़्यादा मैं इसको ओपन कर सकती हूँ कैसे, एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड वाई माइनस वाई जेड एक्स प्लस जेड वाई एक्स। अब एक बार इन, ठीक है, अब इस ऐसे ही सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को भी ओपन करके इनको ऐड करके देखो क्या आ रहा है। यस मैम। मैम ये दो स्टेटमेंट चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा जी कुछ? जी हाँ, ऐसा ही चेक करना बिल्कुल। ओके मैम। ट्रू और चीटिंग कोई नहीं करेगा, सब अपना अपना सॉल्व करेंगे। मैम पहला ट्रू है मैम। पहला ट्रू आ गया, जी मैम, 0 आया मैम। फॉल्स लग रहा है, चलिए आपकी तरफ से ट्रू है। सेकंड बताइए, सेकंड ट्राई कीजिए। मैम सेकंड में हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेंगे ना मैम? हाँ बिल्कुल। जी मैम। किसी और का और आंसर आए तो बताना, मुझे तो गलत लग रहा है ये।
मैम मेरा भी ट्रू आ रहा है ये किसका वाला। है, किसका ट्रू आया है ये अभी सेकंड नंबर मैम पे? बेबी घोष। बेबी घोष का ट्रू है। अभी दीपांश की भी आवाज आएगी शायद मुझे। मैम सेकंड नहीं, वो पी स्टेटमेंट ट्रू आया है, सेकंड अभी चेक नहीं किया मैम। हाँ ठीक है, पी के बारे में बताइए। दीपांश की आवाज आई थी मेरे को। दीपांश बोला है आपने कुछ? मैम क्वेश्चन फिर से दिखाइए मैम, बी पार्ट। ये रहा बी पार्ट, क्यों लिखा हुआ है ये रहा। अंकुर हुआ नहीं क्या? मैम फर्स्ट वाला ट्रू है शायद, शायद ट्रू आ रहा है। मतलब नहीं आ रहा है। गड़बड़ आ गया आपकी, है ना? हाँ थोड़ा मतलब, लेकिन होना चाहिए। तो मतलब फॉल्स भी तो हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है ट्रू हो। मेरा तो फॉल्स आ रहा है, मैं भी चेक कर रही हूँ, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया है। मैम सेकंड फॉल्स आ रहा है। सेकंड जुबैर का फॉल्स आ रहा है। तान्या बताओ फर्स्ट सेकंड के बारे में कुछ। मैं भी कर रही हूँ। अच्छा करिए। इंद्रजीत इंद्रजीत है यहाँ? मैम सेकंड फॉल्स आ रहा है मेरा। सेकंड फॉल्स आया है, किसका? मैम बेबी घोष। बेबी घोष का। ओके। हादिया कहाँ है? हादिया आपने ट्राई किया क्या? एक्चुअली मैम वो क्लास नहीं करेगी आज, उनको थोड़ा काम है घर में। पता नहीं ऐड उसने ज्वाइन तो किया था हादिया ने। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड देख लेंगी। और कौन प्रेजेंट है क्लास जी में? मैम। चलिए फिर देखते हैं क्या है ये। कुछ बच्चे तो सो रहे हैं, उनको पढ़ी नहीं है, कुछ ऐसे ही बस फीस दे के बैठे हुए हैं, है ना? जैसे फीस देने से सब हो जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म मैंने सोल्व की, पी स्टेटमेंट पी के बारे में बात कर रही हूँ अभी मैं। तो जब मैंने फर्स्ट टर्म सोल्व की तो मेरा ये आया, पूरा मैंने जब ओपन किया। सेकेंड टर्म में मेरा आया ये चीज़, और थर्ड टर्म में आ गई ये कैसे आई? सेम वही पैटर्न जो मैंने पहले बताया था कि इसको ए बी बोल सकते हैं। तो डिफाइन कैसे हुई की हुई है इसने, ए कोमा बी को कैसे डिफाइन किया हुआ है इसने, ए बी माइनस बी ए टाइप से। तो जब मैं इसको ए बी बोलूँगी तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी मतलब जेड एक्स, जेड को मैक्स, फिर माइनस बी ए मतलब जेड को मैक्स इंटू वाई। मैं इसको फिर से ओपन कर दूंगी, जेड एक्स माइनस एक्स जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स जेड, और फिर इस ब्रैकेट को फिर से ओपन कर दूंगी वाई से मल्टीप्लाई करके। तो ये आया कुछ। अब फिर क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को ऐड करके देखना है क्या क्या जीरो आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ट्रू हो जाएगा, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो फॉल्स हो जाएगा। तो पहले देखते हैं, अब ऐड कर देते हैं इनको। 1 + 2 + 3 एक्स वाई जेड। क्या एक्स वाई जेड कहीं आ रहा है मेरा नेगेटिव? देखो ये थर्ड टर्म में माइनस एक्स वाई जेड और प्लस एक्स वाई जेड कैंसिल। अभी सेकेंड टर्म है हमारी माइनस एक्स जेड वाई, अब मुझे प्लस एक्स जेड वाई ढूंढना है कहीं। तो ये मुझे मैम दिख गया। सेकंड में है। हाँ सेकंड में है, ये कट जाएगा। वाई जेड एक्स नेगेटिव है तो वाई जेड एक्स पॉजिटिव मुझे कहीं ढूंढना है। सेकंड में है। सेकंड वाई में भी। जेड एक्स ये रहा। जेड वाई एक्स अभी पॉजिटिव है तो मुझे नेगेटिव ढूंढना है, तो जेड वाई एक्स और ये मैम थर्ड थर्ड में में है। जेड वाई एक्स। अभी फर्स्ट खत्म हो गई है, अब सेकंड में देखते हैं। माइनस वाई एक्स जेड है तो प्लस का वाई एक्स जेड मुझे थर्ड में दिख रहा है, माइनस जेड एक्स वाई और प्लस का जेड एक्स वाई मुझे थर्ड में दिख रहा है, तो सभी कैंसिल हो गए हैं। तो ये क्या आ गया है, जीरो। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई है हमारी, ट्रू हो गई है। ठीक है, पहले मेरी फॉल्स क्यों आ रही थी फिर। अभी सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या बोला हुआ है उसने कि एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड
वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये ऐसे है। मतलब पहले वाई जेड को इसने बी ले लिया और यहाँ पे उसने ए ले लिया। अब इसको ओपन करके देखते हैं, मैं लेफ्ट और राइट दोनों को साथ साथ करती जाऊंगी ताकि हमें दिख जाए। ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई कोमा जेड माइनस वाई कोमा y जेड comma इंटू z into x इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब फिर से इस पे लगा दूंगी, x इंटू वाई जेड माइनस जेड वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड वाई इंटू एक्स into x इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई एक्स इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स वाई माइनस वाई एक्स। अब एक बार फिर से ओपन करो, एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड वाई माइनस वाई जेड एक्स माइनस जेड वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड माइनस वाई एक्स जेड, यहाँ पे प्लस आएगा ना, माइनस जी मैम जेड एक्स वाई प्लस प्लस जेड वाई एक्स। अब देखो एक्स वाई जेड तो आ गए इक्वल, माइनस एक्स जेड वाई इधर दिख रहा है क्या कहीं, एक्स नो जेड मैम वाई नहीं है, माइनस वाई जेड एक्स ये भी नहीं है, जेड वाई एक्स ये है बस। मतलब दो टर्म कटी और राइट में मेरे पास ये आया, लेफ्ट में और राइट में ये आया। मतलब क्या एस एक्स जेड वाई यहाँ पे आया मेरा वाई एक्स जेड, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? सिर्फ नो मैट्रिक्स की मैम सिर्फ इतनी सी ही प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है कि हम इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, जी सिर्फ मैम इतनी सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अदरवाइज ये क्वेश्चन कितना इजी था करने में, मतलब कोई भी कर सकता है इसको। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें सिर्फ थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज होती है और बाकी जैसे उसने क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या आ गई हमारी, फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा P इज ट्रू, Q इज फॉल्स। जिस भी ऑप्शन में ये दिया होगा हम उसी को टिक कर देंगे। ठीक है, मैम ये किस साल आया है मैम? ये लास्ट ईयर ही आया अभी लेटेस्ट। जी मैम अच्छा क्वेश्चन है ना, मजे आते हैं ये ऐसे करने में। चलिए, यस मैम। अब ये किसकी आवाज आई, ये क्वेश्चन करते हुए तो नहीं आई थी मेरे को। अंकुर मैम अंकुर अंकुर, हाँ कहाँ थे? मेरी था। चलिए अभी फिर आगे बढ़ते हैं। हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया है, हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया है, कुछ कुछ बेसिक टाइप्स पढ़ ली थी मैट्रिक्स की, कुछ बेसिक ऑपरेशन मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब पढ़ लिया था, और मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट से। देखिए आज और कल आई थिंक थोड़ा बेसिक और चलेगा, नेक्स्ट वीक से अच्छे लेवल का एडवांस, तो मतलब वो स्पेशल मैट्रिक्स आ जाएंगी जिनके बारे में हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए अगर हम जैम में बैठ रहे हैं तो आज और कल थोड़ा सा और बेसिक चलता रहेगा। अभी हम करते हैं ट्रांसपोर्ट। मैम आज आप प्ले लिस्ट बनाना मैम अलग से मैंने बनाई हुई लीनियर है का। प्लेलिस्ट, आपको दिख नहीं रही क्या? मैंने उसी दिन बना दी थी लीनियर की प्लेलिस्ट, ओके आप मैम चेक मैम फिर करना। मैंने नहीं देखी थी तभी। आपने देखी नहीं होगी, हाँ मैंने उसी दिन बना दी जी थी, मैम बनी हुई है लीनियर ओके की ओके प्लेलिस्ट। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज को ए टी से डिनोट भी करते हैं और ए डैश से भी डिनोट करते हैं। मैं ए डैश से डिनोट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं ट्रांसपोज को ए डैश से ही डिनोट करूँगी। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज करना मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में चेंज कर देना। मतलब ये भी क्या है, ऑपरेशन है ना मैट्रिक्स में। जैसे कि अगर मैं आपको दूं, ये मैट्रिक्स दे दी मैंने, बोल दिया इसका ट्रांसपोज निकालो, तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में। तो ये 3x2 की मैट्रिक्स है, तो जो इसका ट्रांसपोज आएगा वो 2x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। और फर्स्ट रो का बना देंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। आई होप यहाँ तक समझ है सबको इसकी।
तो अगर हम मैथमेटिकली थोड़े लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता है इसमें, जो हमारा ijth एलिमेंट है किसका, ऑफ ए का, वो किसके इक्वल होता है, जे आई ith एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज, कि आई जे को हम जे आई में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब रो वाली पोजीशन पे कॉलम ले आते हैं और कॉलम वाली पोजीशन पे रो ले आते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो करते हैं, जो हम जब हम अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा इग्नोर ही कर देते हैं, अच्छा ये तो पता ही है। तो वो वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे थोड़ी हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। तो सबसे पहला क्या होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल, क्योंकि हमने पहले उसको ट्रांसपोज करके रो कॉलम में चेंज करे और फिर से चेंज कर दिए, तो वापस से क्या आ जाएगी हमारी, ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अगर मैं ए प्लस बी का बी होल ट्रांसपोज करूँ ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए प्लस ट्रांसपोज प्लस बी बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। ठीक है, पर ये है कि ए प्लस बी डिफाइन होना चाहिए, मतलब ए और बी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी ए प्लस बी डिफाइन हो सकता है ना। अब अगर जी मैं मैम। k इंटू ए का ट्रांसपोज करूँ तो k तो क्या है, स्केलर है, उसके पास तो कोई रो और कॉलम नहीं है, तो k हमारा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी कि हम a रेज टू पावर n का ट्रांसपोज करें या फिर पहले ट्रांसपोज करके फिर उसकी कुछ पावर करें पॉजिटिव, वेयर n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, इक्वल, मतलब पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज क्या है, जो खास बात है इसमें, खास बात क्या है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट टू का मैट्रिक्स। ट्रांसपोज है तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा ओपन होगा। ट्रांसपोज जिस भी प्रॉपर्टी में ट्रांसपोज आएगा ना, जिस भी ऑपरेशन में ट्रांसपोज इन्वॉल्व होगा, वो हमेशा रिवर्सल लॉ से खुलते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स लेके उनकी मल्टीप्लाई करके, तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, उल्टा। अगर यहाँ पे 4 मैट्रिक्स भी होंगी ना, A1 A2 A3 इंटू A4, इन सब का ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाएगा, A4 का ट्रांसपोज, A3 का ट्रांसपोज, A2 का ट्रांसपोज और A1 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये था सब ट्रांसपोज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें किसी को कुछ डाउट है, किसी को कोई नहीं। परेशानी, कोई चीज समझ ना आई हो, जो बेसिक है इनको थोड़ा जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं हम। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट का मतलब हमें पता है क्या होता है, कि अगर कोई भी एलिमेंट है ए प्लस आयोटा बी टाइप का, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी, मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज करना होता है। सिमिलरली अगर हमें किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके हर एलिमेंट का क्या कर देंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर देंगे। यानी कि अगर मैं डिनोट करना चाहूँ ए आई जे ए कॉन्जुगेट, इसका हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो ये हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इसमें भी जैसे ट्रांसपोज में थी, ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमेशा क्या आएगा, ए, क्योंकि देखो ये एक बार किया, अगर मैं इसका दोबारा से फिर कर दूँ 2 बार, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी का कॉन्जुगेट वो ए प्लस आयोटा बी के इक्वल आ जाएगा, ये चीज हमें पता होती है। जी मैम। फिर सेकेंड चीज क्या है, इसमें भी वही ए प्लस बी का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। अब थर्ड थिंग हो जाएगी स्केलर से मल्टीप्लाई। अब जब भी हम देखो हम क्या कर रहे हैं, ए फिर 2 की एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक की कुछ पावर। अब जितनी भी मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे ना, उन सब के बारे में ये सभी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे, कि ए के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर उनके सम के बारे में, फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी कुछ पावर कर देंगे तो क्या होगा, उसका ट्रेस डिटरमिनेंट, ये सब चीजें अब हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे।
तो k इंटू ए का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, k का कॉन्जुगेट इंटू ए के का कॉन्जुगेट। कंजुगेट ए कंजुगेट और अगर k हमारा कॉम्प्लेक्स से रियल। बिलोंग करता है, अगर रियल से हो जाएगा तो k का कॉन्जुगेट k के इक्वल आ जाएगा और a कॉन्जुगेट कर देंगे हम। ठीक है, जी यहाँ मैम। पे ये हमारा k रियल से बिलोंग करता है। फोर्थ चीज क्या है, हम a इंटू बी का कॉन्जुगेट, इसमें रिवर्सल नहीं लगेगा, ये हो जाएगा a बार इंटू बी बार। सेम वही, फिर अगर हम a n का बार करें या फिर a बार का n करें तो सेम चीज है, वेयर n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं इस पे। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, ट्रांसपोज हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, अब उन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, यानी कि कंजुगेट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। कंजुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज भी करेंगे कॉन्जुगेट भी करेंगे, जैसा हमें नाम से पता चल रहा है। तो इसको हम ए थीटा से भी डिनोट करते हैं, ए स्टार से भी डिनोट करते हैं, या फिर इसको ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, या फिर ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट भी, किसी भी तरह से जैसे आपकी मर्जी वैसे डिनोट कर लिए। मैं ए थीटा से इसको डिनोट करूंगी, मतलब बोलूंगी थीटा लेकिन है ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये हमें पता है क्या करना है, पहले कॉन्जुगेट करना है किसी भी मैट्रिक्स का, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, या पहले ट्रांसपोज करना है फिर कॉन्जुगेट कर देना है। तो सिंपल है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, तो अगर हमारी ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन की, तो ए थीटा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज भी करना है और कॉन्जुगेट भी। तो पहले मैं ट्रांसपोज करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ए जे आई एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स, और फिर इसका कॉन्जुगेट भी करना है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी में सबसे पहले वही अपनी सबसे खास प्रॉपर्टी क्या होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए थीटा प्लस ए कंजुगेट बी प्लस थीटा। बी थीटा। सेकंड, अगर हम k इंटू ए थीटा करेंगे तो अब क्या है, यहाँ पे k स्केलर है के फिर से, कंजुगेट तो k के कॉन्जुगेट कंजुगेट हो है जाएगा और a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो जाएगा। ट्रांसपोज। अब फिर वही, अगर a रियल है, k अगर रियल है तो ये k इंटू ए थीटा हो जाएगा, k बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या डिस्कस करते हैं ए हम, बी ए बी होल कंजुगेट। ए बी होल कॉन्जुगेट, वो क्या हो जाएगा उल्टा, क्योंकि इसमें भी ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो गया ना, तो जहाँ पे भी ट्रांसपोज इन्वॉल्व होगा वो सब रिवर्सल में आ जाएंगे, तो बी थीटा ए थीटा। और अगर इसकी nth पावर करेंगे हम, ए एन थीटा इज इक्वल टू ए थीटा एन। यहाँ तक बोलो, किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। चलिए, अब आते हैं डिटर्मिनेंट पे। ज्यादा इसमें फास्ट भी तो वो नहीं हो रहा, पहली प्रॉपर्टी भी होगी, क्या बोल रहे हो जुबैर? ए ट्रांसपोज कंजुगेट होल ट्रांसपोज कंजुगेट। हाँ, वो भी ए थीटा का थीटा ए हो जाएगा। ठीक है, जी मैम। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट हमें पता है कि डिटर्मिनेंट निकालने में सबसे पहले चीज हमें क्या नोटिस करनी चाहिए, ये बताओ आप मुझे एक बार। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल सही, कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक नंबर से एसोसिएट करते हैं हम उसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं ऐसे बार लगा के, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है 1 4 2 6, अगर मैं डिटर्मिनेंट इसका निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अभी हम फिर मैट्रिक्स को सिंगुलर नॉन सिंगुलर बोलते हैं। सिंगुलर अगर हमारी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, और नॉन सिंगुलर अगर हमारी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है,
अब जाग जाइए आप लोग, अब आप सबके लिए क्वेश्चन आ रहा है, और जब मैं बोलूंगी कि आंसर दो तभी आंसर करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है और ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स क्या है? ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है हमें, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो पहले मुझे ये बताइए, जो मैं लिख रही हूँ क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है, ये चीज। और सेकंड चीज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ट्रू फॉल्स बताइए। पहला मैम ट्रू फर्स्ट होगा वन मैम, इज ट्रू। ओके, आपने कहा। सेकंड को हम, फर्स्ट तो मैम प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की, चलिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप कह रहे हैं, देखते हैं। सेकंड मैम एग्जांपल से देखेंगे। बताइए एग्जाम्पल से, क्यों प्रूव कर दीजिए इसको, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट ए और बी के डिटर्मिनेंट अलग अलग डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। अगर फॉल्स कह रहे हो तो मुझे काउंटर एग्जांपल चाहिए, अगर ट्रू कह रहे हो तो मुझे प्रूफ चाहिए। मैं खाली हाथ नहीं छोड़ने वाली किसी को भी, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए सबसे। आई एम ग्रीडी पर्सन। फर्स्ट वन इज ट्रू। फर्स्ट कैसे ट्रू, ये बताइए जरा। मैम मैंने एग्जांपल से देखा। एग्जाम्पल से ट्रू कैसे बोल सकते हो आप? जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि कर लो, कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स बना लो, ए बी सी डी टाइप की। किसने बोला हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली हमने। दूसरी भी इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स बोला हुआ है, ले ली हमने पी क्यू आर एस। अब देखिए इन दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए एक बार, और एक बार इन दोनों की प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, हो गया जर्नलाइज। लीनियर में जर्नलाइज करने के लिए इतना नहीं सोचना होता है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बस सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन। स्क्वायर बोला हुआ है हमने ले ली, सेम ऑर्डर की बोला हुआ है हमने ले ली। अब ये कुछ आर्बिट्रेरी ले लिए हमने, हम देख लेंगे इस पे क्या कुछ करें तो क्या हो सकता है, करके देखिए इसको। मैम सेकंड तो मैम फॉल्स है। जुबैर कह रहे हैं सेकंड फॉल्स है, और किसी को कोई और आंसर? और जो भी यस मैम फॉल्स फॉल्स है। बोलेगा, जो भी फॉल्स बोलेगा वो सब अलग अलग एग्जाम्पल देंगे मुझे। पहले जुबैर एग्जाम्पल देंगे, बताइए क्या मैम क्या ए बी। ए इज इक्वल टू, अगर हम 1 2 3 4 लेते हैं मैम, 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स हम 3 2 1 4 लेंगे, तो क्या आ रहा है ए तो प्लस अगर हम बी का ए का डिटरमिनेंट? डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो -2 आएगा, हम्म, और बी का डिटर्मिनेंट 10 आएगा, और ए प्लस बी का ए प्लस बी का मैम 16 आ रहा है। 4। ए प्लस बी का आप कह रहे हैं ये 4 आएगा, ये 4, ये 4 और ये 8। 8 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। अभी 16 सेकंड नंबर पे किसी ने बोला था मुझे फॉल्स, वो अपना एग्जांपल बताइए। मैम ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए भी आइडेंटिटी और बी भी आइडेंटिटी। ए को ले लिया आपने आई, कितने क्रॉस कितने की? 3x3 की मैम। और बी लिया आपने आइडेंटिटी 3x3 की। तो ए प्लस बी करना जरा, 2 2 2, ये 0 आएंगे। इसका डिटर्मिनेंट आ गया 8, और ए का डिटर्मिनेंट 1 है, बी का डिटर्मिनेंट भी 1 है, तो ये आ गया 2। ये भी सही है। यस मैम। तो हमें काउंटर मिल गया, और एक काउंटर मैं देती हूँ आपको। ये काउंटर देखना कैसा लगा दिखने में।
ए का डिटर्मिनेंट क्या है? यस मैम, दोनों का 0 है मैम। बी का भी 0, और ए प्लस और बी ए का बी क्या का है? मैम, ए प्लस बी का मैम वन। 1 मैम। यस मैम। हाँ, तो ज्यादा मतलब ये मत सोचो करो अगर काउंटर देना है तो कुछ डिफिकल्टी मिलेगा इसका, नहीं काउंटर बहुत इजी होते हैं निकालने, कैसे भी बस छोटा मोटा चेंज करके सबसे पहले 0 लेके चला तो जब भी काउंटर में सोचना हो 0 से बात नहीं मैम बने तो देखो कुछ। हाँ बोलिए। मैम हम प्रूव, पहला वाला प्रूव कैसे करेंगे मैम, इन जनरल अगर हमें करना होगा? बताया तो मैंने, ए बी सी डी ले लीजिए मैट्रिक्स, 3x3 की लेनी है तो 3x3 की ले लीजिए, उससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, n×n से थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तो हमें प्रूफ अगर करना है लीनियर अलजेब्रा में कभी भी, स्पेशली मैट्रिक्स में, तो हम जो क्वेश्चन में बोल रखा है वैसा वैसा कुछ ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं रखेंगे, कुछ ए बी सी डी टाइप की मैट्रिक्स रख लेंगे यहाँ पे पी क्यू आर एस, जहाँ पे ये आर्बिट्रेरी हैं, फिर इनको सॉल्व करके देख लेंगे, इसको ट्राई करना आप, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। तो अगर ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, लेकिन हम इसमें नहीं बोल सकते कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस LHS और RHS लेना है मैम, लेकिन इन जनरल में। हाँ हाँ एल एच एस और आर एच एस लेने हैं, यस मैम। ठीक है? तो चलिए ये आपको आ गया है, अब चले आगे बढ़े। यस मैम। ओके मैम। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, पहले क्योंकि मैं इनवर्स पे जाना चाहती हूँ तो उससे पहले जो भी चीज़ें आती हैं मैं उनको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। माइनस किसी भी मैट्रिक्स की क्या होते हैं, मतलब किसी एलिमेंट के अबाउट हम माइनर निकालते हैं, मतलब अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स दूँ आपको, जैसे 2 3 5 6 8 9, कुछ भी ले लो, 3 4 6, अब मुझे बोल दिया कि 8 का माइनर निकालो, तो हम क्या करते हैं, 8 जिस भी रो जिस भी कॉलम में पड़ता है उसको छोड़ के बाकी जो मैट्रिक्स बचती है हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, तो 8 का माइनर क्या हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा आज, 8 का माइनर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 5 6 का डिटर्मिनेंट, तो ये जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा -3। 8 का डिटर्मिनेंट। तो हम ऐसे ही हर एलिमेंट के अबाउट क्या निकाल सकते हैं, माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है? और जब हम पूरी मैट्रिक्स का माइनर निकालते हैं उसको बोलते हैं क्लासिक माइनर। क्लासिक माइनर मतलब हमने पूरी मैट्रिक्स का ही माइनर निकाल दिया, मतलब उसके हर एलिमेंट का माइनर निकाल दिया, ठीक है? माइनर निकालना आई वो आता होगा सबको, या मुझे कंप्लीट ये पूरा प्रोसेस बताने की ज़रूरत है? हाँ मैम, ये आता है मैम। याद है ना? तो आता चलिए है हम मैम। कोफैक्टर पे बढ़ जाते हैं अभी। कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर पता होना ज़रूरी है, तो अगर हम हाँ सिर्फ साइन ऐड होगा। हाँ साइन ऐड होगा, माइनर को एम आई जे से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर को सी आई जे या ए आई जे से भी डिनोट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे, मतलब हमें किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है तो उसकी पोजीशन देखेंगे हम, क्या है उसकी पोजीशन का, रो उसकी रो में कौन सी पोजीशन है और कॉलम में कौन सी पोजीशन है उसका सम करके -1 भी उसको रख के और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से हमें मिल जाएगा कोफैक्टर। आई होप कि आ गया होगा याद सबको, अगर एग्जाम्पल करवाने की जरूरत है कहीं पे इनमें तो मुझे बता देना। नेक्स्ट हम करते हैं एडजॉइंट। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर जी मैट्रिक्स। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्लासिक माइनर डिफाइन बोला कि पूरी मैट्रिक्स का जो माइनर निकालते हैं हम उसको क्लासिकल माइनर बोल देते हैं, ऐसे ही क्लासिकल कोफैक्टर इसको बस डिफरेंशिएट करने के लिए बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे कोफैक्टर्स आए हैं, कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स आई है हमारी, उसका क्या कर देंगे, सिर्फ ट्रांसपोज, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा एडजॉइंट।
अब एडजॉइंट की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें याद थोड़ी कम रहती हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है एडजॉइंट की, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए is equal to adjoint of A into A is a matrix, is equal to determinant of A into In, where n is the order of matrix। कि हम A की adjoint से मल्टीप्लाई करें या adjoint की A से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, determinant of A into identity matrix, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं determinant of A into determinant of A up to determinant of A n cross n। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा ही आती है। अब ये आप चेक कर सकते हैं, आपको चेक करना है बल्कि कोई भी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेना ए बी सी डी करके, ए बी सी डी लेना और इसको सॉल्व करके देखना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, क्या हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हर नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी में यही प्रॉपर्टी यूज होती है और ये इंप्रूव करना भी इजी है, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मतलब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, याद है किसी को। यहाँ पे बत्ती गुल हो गई सबकी, क्या होता है, कुछ रेज पावर है मैम, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1 शायद। हाँ यही होता है यस कि मैम। अगर एक बार हम एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो ए की डिटरमिनेंट की पावर n-1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम 2 बार निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 हो जाएगी। अगर 3 बार निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए तो क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर, सॉरी ये मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, नहीं ठीक है, नहीं ये मैंने गड़बड़ किया, ये n-2 नहीं n-1 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं 3 टाइम लिख रही हूँ तो n-1 क्यूब। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं n टाइम्स इसको लिखूंगी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ अप टू सोन k टाइम्स भी अगर मैं इसको लिखूंगी, इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 रेज़ टू पावर k, जितने टाइम्स भी ये होगा उतने टाइम्स ही n-1 की पावर रूट होगी। ठीक है, अब एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं, ये फर्स्ट वाले का, और बाकी सब तो चेंज करके वहाँ से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले का प्रूफ कैसे देखेंगे, ये क्या होगा, सब कॉपी हो इसमें फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज होगी मैम। हाँ इसमें फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से क्या होता है हमारे पास, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ, अब क्या करते हैं बोथ साइड डिटरमिनेंट कर देते हैं। ठीक है, ये डिटरमिनेंट कर दिया। अब हमें पता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड पावर n n, जी बिल्कुल, क्योंकि n टाइम्स मल्टीप्लाई हो into, जाएगा ना हमारा, yes इंटू ma'am, क्या, into 1। हाँ 1 को मैंने छोड़ दिया है। अब मैं इसको अगर उधर ले जाती हूँ, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स है जो वो नॉन सिंगुलर है, मैंने पहले ही बोला हुआ है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। क्लियर। अब अगर हमें सेकंड वाला प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला रिजल्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ये ट्राई करके देखना आप सब, होता है या नहीं होता है। जो ये रिजल्ट किया ना हमने फर्स्ट वाला,
इसमें रिप्लेस कर देना ए को एडजॉइंट ऑफ ए से, ठीक है। तो सेकंड जी वाला मैम। रिजल्ट आ जाएगा, फिर हम उसे जनरलाइज करके लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, मैं नंबर भूल चुकी हूँ कौन सा लिखा था, मैं स्टार लगा देती हूँ। अगर हमारी मैट्रिक्स सिंगुलर है तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट भी 0 आएगा? ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तो हमने कहा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 के। लेकिन अगर यही 0 है तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट भी 0 आएगा, सही है ना? यस मैम। चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करते हैं, अभी देखते हैं इनकी मल्टीप्लाई कैसे आएगी। अभी तो हमने एडजॉइंट ऑफ इन सब का डिटरमिनेंट देखा ना, अभी वो देखते हैं प्रोडक्ट। मतलब सबसे पहले हमने क्या बोला है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, जितने भी ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं ये कर दूँ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मैं 2 बार किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लूँ तो वो किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 और आई की जगह हमारा आ जाएगा ए, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। तो स्टार्ट हमने यहीं से करना है, ये चीज़ से, पहली प्रॉपर्टी से। क्या है यहाँ पे हमारे पास, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 बार अब एडजॉइंट ए है, की जगह मैम एडजॉइंट एडजॉइंट लेना ऑफ है। ए बोल देंगे, जी बिल्कुल। ए की जगह लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ये तो एडजॉइंट है ही, और इस ए को भी क्या लिख देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। जहाँ जहाँ पे भी ए है हमने उसको एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर देना है। ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए और दिस इज इनटू आइडेंटिटी। अब हमें क्या पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1 और ये आई एन एज इट इज। अब मैं क्या कर जी मैम। देती हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय ए बोथ साइड्स। तो वहां से देखना एक बार जरा क्या आएगा, ये आ जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, काफी सारे एडजॉइंट हो गए हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू आई एन। अब ये क्या होता है, ये फर्स्ट डेफिनेशन से हमारी a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारा किसके इक्वल होता है, मैम डिटरमिनेंट फिर ऑफ वहां भी ए। ए आएगा ना मैम। डिटर्मिनेंट है इंटू आई। कहाँ ये आएगा, हाँ ये n हो जाएगी, ये आई एन की जगह हो जाएगा हमारा a, ए। ये हट जाएगा यहाँ से और ये हमारा a आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हाँ ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, और ये इसको रख देते हैं एज इट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ए। अब इस डिटरमिनेंट को मैं ले जाती हूँ राइट साइड की तरफ, क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट नॉन जीरो है और आई से मल्टीप्लाई करने पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मैट्रिक्स पे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आ चुका है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू टू इंटू ए। ठीक है। अब अगर हम ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम नो। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो हमें क्या पता है कि एडजॉइंट में भी क्या यूज होता है, ट्रांसपोज, क्योंकि कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज तो करना ही होता है ना हमें। तो इसमें भी क्या लग जाएगी, रिवर्सल लो, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, कि पहले हम ट्रांसपोज लेके फिर एडजॉइंट निकाल दे, या एडजॉइंट निकाल के फिर ट्रांसपोज निकाल दे,
दोनों सेम चीज है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। जी मैम। ओके मैम। चलिए मैम वो एडजॉइंट। सेकंड वाला, हाँ मैम सेकंड वाला मैम वो जो सेकंड प्रॉपर्टी आपने किया है ना, वो एक बार दिखाइए। कौन सी की है भाई मैंने सेकंड तो ये वाली जिसको मैम प्रूफ किया था हमने। रोमन 2 हाँ मैम ये वाला। हाँ इसमें क्या ओ डाउट रह गया आपको। नहीं मतलब वो डिटर्मिनेंट का था, और वो मुझे डाउट था कि मतलब मैंने डिटर्मिनेंट नहीं दिया था। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है यहाँ पे, क्या आएगा, अच्छा ठीक है मैम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस, ठीक ठीक है है। मैम, अब ठीक। चलिए किसी को और डाउट तो नहीं है कोई, चलें आगे। चलिए अब एडजॉइंट के बाद क्या आता है, इन्वर्स आता है, क्योंकि एडजॉइंट से ही हम इन्वर्स पे पहुंचते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एक मैट्रिक्स ही होती है। तो और इसके लिए भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए कोई, तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो हम किसी दूसरी मैट्रिक्स को ए का इन्वर्स कब कहते हैं, जब हम उस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करके देखें आगे और पीछे दोनों साइड से, और हमें आइडेंटिटी मिल जाए, तो हम क्या बोल देते हैं, दैट ए इज इनवर्स ऑफ बी और बी इज इनवर्स ऑफ ए की बात है। अगर ए बी का इनवर्स है तो बी भी क्या है, ए का इनवर्स है। तो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अगेन अ मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो क्या हो जाएगा वो हमारे मैट्रिक्स का इनवर्स। तो अगर ए इन्वर्टिबल है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं बी इज इन्वर्टिबल। अगर ए इन्वर्टिबल है तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ से दैट बी इज ऑल्सो इन्वर्टिबल यस मैम। एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। अब मुझे मैं निकालना चाहती हूँ इनवर्स, एक मैट्रिक्स दी हुई है मेरे को, ए इज अ मैट्रिक्स, फाइंड इनवर्स ऑफ ए, और ए की वैल्यू भी मैं बताती हूँ, इनवर्स लिखना था मुझे, मैं तो चाह रही हूँ यहाँ से आपसे ना कुछ निकलवाना चाह रही हूँ। फाइंड इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स मैंने लिखी है 2 × 3 की, मैट्रिक्स मैं लिख देती हूँ, बोल दो कुछ तो, लिखनी पड़ेगी क्या मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। हाँ तो यही तो निकलवाना चाह रही थी ना मैं आपसे। कैसे आप एक कैसे बोल दिया मैम कि आप 2 × 3 का इन्वर्स निकलवा रहे हो हमसे, ये आना चाहिए था आंसर में। तो नहीं पता नहीं निकलेगा करते ना। हो आप लोग, हाँ तो ये पहले आना चाहिए था ना आंसर, डिसअपॉइंट कर दिया आप लोगों ने मुझे। मैम ध्यान नहीं दिया हमने ऑर्डर पे तो। हाँ तो देना चाहिए ना, फिर यही तो चीजें हमें ध्यान देनी है यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम निकाल सकते हैं। मुझे लग रहा है आज मेरा लैपटॉप कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा, कर दिया ना। 1 मिनट टाइम दीजिए जरा मेरे को। ठीक हो जाएगा शायद। चलिए तो ऐसे कैसे दे दिया 2 × 3 का, निकल ही नहीं सकता।
चलिए आगे चलते हैं। अब इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। हाँ, अब मेरे को ये बताइए क्यों जरूरी नहीं है, ये तो आपने बता दिया कि 2 क्रॉस 3 का इनवर्स निकलेगा नहीं, बट वाई? अब डिटर्मिनेंट चाहिए ना मैम। स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों जरूरी है? मैंने डिटरमिनेंट का कंसेप्ट तो बताया ही नहीं कि मतलब मैं ऐसे भी तो कोई मैट्रिक्स ढूंढ सकती हूँ ना 3 क्रॉस 2 की। अगर मेरी ए 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, मैं कोई बी ढूंढ सकती हूँ 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, सच दैट कि क्या मिल जाए मुझे, 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मिल जाए। ऐसे ढूंढ सकती हूँ ना मैं। तो फिर ऐसा ही क्यों जरूरी है कि स्क्वायर ही होनी चाहिए? सोचो सोचो। ये तो पॉसिबल है ना जो मैंने लिखा, ए मेरी 2 क्रॉस 3 की है, चलिए मैं बी ढूंढ लाऊंगी कोई 3 क्रॉस 2 की, सच दैट मुझे 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मिल जाए। यस मैम। हम्म, तो स्क्वायर होना ही जरूरी क्यों है फिर? अंकुर कहाँ है आज? अंकुर लग रहा सो गया है। मैम नहीं मैम क्या तो क्या कहना है आपका इस पे? ठीक बोल रही हूँ ना ट्यूशन मैं? नहीं होती। हाँ मैम ठीक है। मैं ही सही बोल रही हूँ, बुक तो गलत बोलती है। आपने गलत पढ़ा, अब तक स्क्वायर ही होनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है ना? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ मैम ओके मैम। एक बार जरा बीए निकालना, इससे मैंने जो लिखा है ये बीए निकाल के दिखाना मेरे को। ओ मैम, क्या है ये? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 3 थ्री क्रॉस क्रॉस 3 थ्री की मैम। मैट्रिक्स है ये। ए बी क्या आ जी गई मैम। मेरी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ये क्या आई? थ्री यस क्रॉस मैम। थ्री की मैट्रिक्स। क्या ए बी कभी बी ए के इक्वल आ सकती है यहाँ से? जो मैंने रीजन नो दिया मैम। है, नो मैम। तो उससे ये कैसे बोल दिया कि आइडेंटिटी मिल जाएगी हमें यहाँ से? मिल सकती है कोई आइडेंटिटी यहाँ से हमें? हम्म? नो मैम। नो मैम नो। फिर अब आए समझ, स्क्वायर ही क्यों जरूरी होनी चाहिए? क्योंकि प्रोडक्ट दोनों साइड से मैम डिफाइन होनी चाहिए और दोनों साइड से हमें आइडेंटिटी ही मिलना चाहिए और सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, हो गई क्लियर चीज? तो क्लियर मैम। जी आपने तो मैम। अब तक जो पढ़ा उसको ही गलत ठहरा दिया। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन करना सीखिए। टीचर भी तो गलत हो सकता है कभी, मैं तो हो ही सकती हूँ, है ना? मुझे भी सब कुछ नहीं आता भाई, आप जैसी ही हूँ मैं भी। ठीक है, अब क्लियर है या फिर से बताने की जरूरत है इसको? देखिए, ए बी मैंने लिखा, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने कहा कि मैं अगर ए बी मुझे आइडेंटिटी चाहिए तो मैं ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग बी ले आऊंगी 3 क्रॉस 2 का। लेकिन जब मैंने इससे बी ए निकाल के देखा तो वो मुझे मिली 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, और यहाँ से मुझे मिल रही थी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। और हमें ये भी अभी तो पता नहीं है कि आइडेंटिटी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ए बी बी ए इक्वल नहीं आ सकता वहां से मेरा। तो ए बी और बी ए को इक्वल होने के लिए और आइडेंटिटी होने के लिए ये ज़रूरी है कि ए भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और बी भी क्या हो, मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, रीजन अभी पता जी चल मैम। गया? आगे से कोई पूछे तो बता दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इनवर्स की? क्या ए होना इनवर्स, चाहिए? होल इनवर्स। उससे भी पहले कुछ आना चाहिए कि अगर
ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, यस मैम। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। और इनवर्स कभी एग्जिस्ट करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में दे रही हूँ अब की बार। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। और ए इनवर्स होता किसके इक्वल लिखते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब यहाँ से हमें जो मैट्रिक्स मिलती है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करने से, वो जो मैट्रिक्स होती है वो हमारी मैट्रिक्स का इन्वर्स होती है। क्योंकि ऐसे बी फाइंड करना तो काफ़ी मुश्किल काम है ना, हम कहाँ से ढूंढेंगे ए ऐसी बी मैट्रिक्स की ए बी और बी के इक्वल आए। तो इसीलिए हमने फॉर्मूला निकाला और इसको एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए को प्रूव कर दिया कि ये इसका इन्वर्स है। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन मैम ये आपसे, निकलता कैसे मैम ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला निकलता कैसे है, जी मैम। ये फॉर्मूला निकलता है, इसको निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए, कोई भी मैट्रिक्स लेके उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देना, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना, तो कोई मैट्रिक्स मिलेगी हमें बी मैट्रिक्स। ठीक है, उसको ए से मल्टीप्लाई करके देखना क्या वो आइडेंटिटी मिल रही है, और उसको रिवर्स मैम में मैं ये मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ करके इन देखना। जनरल में। हाँ, इन जनरल वही यही प्रोसेस है इसका निकालने का, कि ए बी सी डी हमने कोई भी मैट्रिक्स ली स्क्वायर मैट्रिक्स, और एन क्रॉस एन पे कुछ और होगा तो मैं वो आपको चेक करके बता दूंगी। वैसे तो ऐसे ही करते हैं, इसको प्रूफ जब किया गया था तो ऐसे ही प्रूव किया गया था, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के और उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करके देखा गया कि मिल क्या रहा है मैम हमें। एडजॉइंट की मैम सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने कौन सी लिखी थी मैम? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। हाँ, यहाँ से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ए अगर हमारा नॉन जीरो, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ठीक है, हाँ मैं गलत कह रही हूँ, देखा ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए। हाँ, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए इन्वर्टिबल है। जी मैम। तो मींस एडजॉइंट ए ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा। एग्जिस्ट करता है, हाँ बिल्कुल ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसको मल्टीप्लाई बोथ साइड कर सकते हैं हम। तो यहाँ से मुझे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नहीं तो एक मिनट मैंने उल्टा लिखा है ये, फिर से री मल्टीप्लाई किया है ना हमने, जी मैम। ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम इसको डिवाइड में लेके आ सकते हैं, हाँ यहाँ से भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, देख लीजिए। हाँ, इन जनरल मैं ऐसे ही प्रूव करती हूँ, मैं हर चीज़ ऐसे ही प्रूव कर देती हूँ मैट्रिक्स की। ठीक है, चलिए ये अच्छा सिखाया आपने मुझे, आगे से मैं भी याद रखूँगी इसको। तो हाँ, अब मैं कुछ पूछ रही थी आपसे, मेरा क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन क्या था, ये आपने शायद बताया भी था कभी, ये ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। ए बी ज़ीरो है तो या तो बी ज़ीरो होगा या ए ज़ीरो होगा, जो फिर से मैंने गड़बड़ लिखी है। मैम फॉल्स है। फॉल्स है मैम। फॉल्स है ना, एग्जाम्पल इसका कोई, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स लीजिए। क्या लूँ, 1000 और 0001। ठीक है। अब मैं, एक और क्वेश्चन है मेरा फिर आपसे, अब मैंने दे दिया इफ ए बी इज ज़ीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन ज़ीरो विच इम्प्लाइज बी इक्वल टू ज़ीरो, ये बताना ट्रू फॉल्स। ट्रू मैम। ट्रू, कैसे ट्रू,
मैम अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा मैम। हाँ, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा बिल्कुल। तो अगर हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, हम्म, तो ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू 0। L matrix into A inverse. This is identity Yes, ma'am. into B is 0 implies B is B is 0। equal to 0. हाँ, तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर A और B की प्रोडक्ट ऐसे डायरेक्टली हमें 0 दी हुई है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स 0 है। लेकिन अगर हमें किसी तरह ये पता चल जाए कि उनमें से कोई भी एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो हम बोल सकते हैं कि दूसरे वाली पक्का 0 होगी। ठीक है, ये चीज़ पे ध्यान देना है हमें कि अगर किसी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 0 है उनमें से एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कोई भी, अगर मैं यहाँ पे बोल देती बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हम क्या बोल देते, ए को 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप फिर मेरे को, ये आपने बता दिया है तो अगर ए बी आइडेंटिटी है तो बी ए भी आइडेंटिटी होगा। बताएं इसको, ए बी आइडेंटिटी क्या इम्प्लाई करता है, बी आइडेंटिटी होगा। मैम वो बी ए है। हाँ, ये बी ए है सेकंड वाला। ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इम्प्लाइज बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर सही है तो कैसे है, अगर फॉल्स है तो क्यों है। नहीं आ रहा है मैम कोई आइडिया। नहीं आया कोई आइडिया, ऐसे इन नो मैम। जनरल लेके देख लो, ए बी सी डी करके देखो एक बार उससे। एक काम करो, अलग अलग ऑर्डर की ले लो इनको, ए को कुछ और ऑर्डर ले लो, बी को कुछ और ऑर्डर की ले लो। मैंने तो नहीं बोला ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं बोला ना यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं बोला। अब बताओ तो हिंट भी मिल गया। मैम सेकेंड वाला पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल आई भी नहीं थिंक है, ऐसा भी हो सकता है कि बी हाँ, एग्जिस्ट ही क्योंकि ना करती टू हो। टू टू क्रॉस थ्री अगर पहला मैट्रिक्स अगर 3 क्रॉस 2 है और सेकंड अगर 2 क्रॉस कुछ 4 है नहीं, तो मतलब फर्स्ट आपका आइडेंटिटी आना चाहिए पहले, ये जरूरी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ। आया है आपका कि ये आइडेंटिटी और ये डिफाइन ही नहीं है। मैम वो सेकंड वाला बी आई है या बी ए है? ओह सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, बी ए है ये। दिस इज बी ए। सोचिए, आप दो ही लोग सोच रहे हैं आज तो, अंकुर भी कम सोच रहे हैं, क्या बात है। सोच रहे हैं। जॉय तो, अच्छा जी, संजना तो बिल्कुल ही नहीं सोच रही है। संजना, यस मैम। आप क्या सो गए हो क्या? नो मैम। तो आपका कोई रिप्लाई नहीं आया मेरी किसी भी बात पे, आना चाहिए था। सोचिए क्या इसका आंसर मुझे सब दीजिए। इंद्रजीत भी आज तो पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। इंद्रजीत, क्या बात है?
हुआ कुछ जुबैर, कुछ मिला? नो मैम, आइडिया नहीं आ रहा है। मैम दोनों आइडेंटिटी अलग मतलब ऑर्डर का भी हो सकता है ना? हाँ ऑर्डर डिफरेंट होगा अगर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो बताइए, तो पहले मतलब ट्रू फॉल्स बताइए, आपको लग क्या रहा है? फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या आ रहा है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो दोनों मैट्रिक्स आइडेंटिटी लेते हैं तब तो ट्रू आएगा। एग्जाम्पल से ट्रू नहीं बोल सकते, एग्जाम्पल से फॉल्स बोला जा सकता है, एग्जाम्पल से ट्रू नहीं बोला जा सकता कभी भी। देखो मैं देती हूँ एक मैट्रिक्स, बी सोचो आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर ए भी हमें आइडेंटिटी लेके आनी है तो ये पक्का हमें 3 क्रॉस 2 की लेनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मिले हमें। इसको कुछ भी ले लो आप, 3 रोज बनानी है ना, तो मैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये ले लेती हूँ, ठीक है। अब करवाना जरा ए बी, क्या आया A1, हाँ मैम। सेकंड आया A2, थर्ड में आया B1 और B2, ठीक है। दिस इज 1001 के इक्वल हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A1 इज 1, A2 इज 0, B1 इज 1 सॉरी 0 एंड B2 इज 1। मतलब ये तो हमें यही लेना पड़ेगा, अगर हमें ये आइडेंटिटी चाहिए तो ये तो हमें यही लेना पड़ेगा। तो हमें B कम से कम तो क्या लेनी पड़ेगी, अगर मैं B यहाँ से लिखना चाहूँ, A1 मुझे 1 लेना पड़ेगा, A2 0 लेना पड़ेगा, B1 0 B2 1। लेकिन C1 C2 पे मेरे पास कोई कंडीशन नहीं आई, तो मतलब यहाँ से मैं क्या सोच सकती हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ भी रख लूँगी, अगर कुछ भी रख लूँगी तो A इंटू बी करने पे मुझे पक्का आइडेंटिटी ही मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं इसको C1 C2 ही रख लेती हूँ। अब A इंटू बी करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, हमें दिख रहा है, क्योंकि A इंटू बी करने पे ये आएगा मेरा A1 A2 B1 B2, और A1 1 है और A2 0 है, B1 0 है और B2 1 है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ से B इंटू ए और निकाल के देख लेती हूँ क्या आ जाता है। B है मेरी 1 0 0 1 C1 C2, और A क्या है हमारी 1 0 0 0 1 0। देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। पहले करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 0। सेकंड से करेंगे तो 0 1 0 और ये आ जाएगा C1 C2 0, ठीक है। अब मुझे प्रूव क्या करना था, मतलब मुझे ट्रू फॉल्स बताना था कि बी आइडेंटिटी होगा। तो मैं इस स्टेटमेंट को क्या गलत प्रूव नहीं कर सकती यहाँ से? अगर मैं C1 C2 को कुछ भी रख दूँ, 2 2 3 रख दूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 और 3 रख दिया तो ये प्रोडक्ट में 2 3 आएगा बी ए की प्रोडक्ट में। दिस इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। क्या मैंने गलत बोला? नो मैम। समझ आया? हाँ मैम। ठीक है। तो ऐसे भी आप एग्जाम्पल ऐसे भी सोच सकते हो, और क्या भी कर सकते थे इसको, मतलब हमें देखो मैंने कैसे सोचा, पहले तो दोनों को आइडेंटिटी लेने की सोचा मैंने, चलो ठीक है लेके देखते हैं, नहीं हुआ उससे भी। फिर मैंने सोचा अलग अलग ऑर्डर की लेके देखते हैं, क्योंकि इसमें मेन हिंट यही थी कि अलग अलग ऑर्डर की ही लेनी है हमें, क्योंकि ऑर्डर कुछ डिफाइन किया नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमें कुछ, चलो ए तो हम फिक्स कर लेते हैं अपनी तरफ से कुछ भी, और बी अपने हिसाब से उसके हिसाब से सेट कर लेंगे फिर, ठीक है। ऐसे सोचे जाते हैं एग्जाम्पल। अभी आपको टाइम लगेगा थोड़ा एग्जाम्पल सोचने में, घबराना नहीं है कि हमें से तो सोचा ही नहीं जाता, ऐसे होता है। लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना तो वैसे वैसे एग्जाम्पल्स भी सोचे जाएंगे।
अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन दे दूँ एक असाइनमेंट में, फिर उसके नेक्स्ट असाइनमेंट में थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन दे दूँगी, कर लोगे ना प्रैक्टिस, यस मैम। है ना? कुछ बेसिक दे देती हूँ, कुछ चीज़ें प्रूव करना, कुछ मतलब सॉल्व करना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उससे थोड़ा सोचना भी आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार मेरा, ये भी ट्रू फॉल्स बताना है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कुछ चेंज कर दिया उसने, क्या चेंज कर दिया, ए को दे दिया मुझे n क्रॉस n मैट्रिक्स, बी को भी दे दिया n क्रॉस n मैट्रिक्स। अब इस ये कह रहा है कि अगर ए बी आइडेंटिटी है तो बताओ बी आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब इसको ट्राई करने करो, देखो क्या आता है। ये क्या क्या लग रहा है, ट्रू फॉल्स कुछ कह नहीं सकते। अब इसमें ये एग्जाम्पल तो हमारा काम करेगा नहीं, है ना? अब एक बार इसको वैसे ही करके देखो, ए बी सी डी लेके देखो एक बार कुछ, मतलब इसको ए बी सी डी ले लो ए को, इसको पी क्यू आर एस ले लो, उससे करके देखो कुछ आइडिया मिल रहा है क्या। कर रहे हो या यहीं पे करके देखें? भाग गए क्या? मेरी आवाज तो आ रही है ना? कहीं मैं बोलती रहूँ और आपको सुनाई नहीं यस दे मैम, रही। यस आ रही। यहीं करके देखे सोल्व, करवाओ, चलो प्रोडक्ट करवाओ। क्या आ रहा है, ए पी प्लस बी आर, ए क्यू प्लस बी एस, सी पी प्लस डी आर, सी क्यू प्लस बी एस, 1001। ठीक है, अब करना जरा कंपेयर, ए क्यू प्लस बी एस इक्वल टू 0 है और सी पी प्लस डी आर इक्वल टू 0 है, और 1 क्या क्या है, ए पी प्लस बी आर 1 है और ए क्यू प्लस बी एस, सॉरी क्या रह गया हमारा, सी क्यू प्लस डी एस क्या है, 1 है। कुछ 4 इक्वेशन है, 4 ही वेरिएबल हैं, सोल्व तो हो सकती है, वेरिएबल ज़्यादा है हमारे पास। ए डी प्लस बी एस इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरा क्या आया, ए क्यू इज इक्वल टू माइनस बी एस, सी पी इज इक्वल टू माइनस डी आर, यहाँ से कुछ कंपैरिजन नहीं हो सकता। ए क्यू, अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालती हूँ यहाँ से माइनस बी एस बाई ए, तो यहाँ रख देती हूँ, या फिर इनमें रिलेशन ही निकाल लेते हैं। क्या आया है देखो, ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई एस, ठीक है, सी बाई पी इज इक्वल टू माइनस डी, सी बाई डी करना चाहिए था मुझे, सी बाई डी इज माइनस आर बाई पी, ठीक है, ये आया मेरे पास। तो मैं अगर इनको सबको 1 1 ले लूँ, ए को भी 1 ले लूँ, क्यू को भी 1 ले लूँ, बी को -1 ले लूँ, ठीक है, यहाँ से मुझे दिख रहा है ना, कुछ ऐसा लिया जा सकता है, ए को 1 ले लूँ, बी को -1 ले लूँ, क्यू को भी 1 ले लूँ और एस को भी 1 ले लूँ। क्या ये सेटिस्फाई कर रही है ये वाली चीज़? ए बाई बी -1 आएगा और क्यू बाई एस भी -1 आएगा, तो ये चीज़ तो सेटिस्फाई कर रही है, बी -1 दिया मैंने। और अब यहाँ देखना,
यहाँ पे हमने कुछ चूज नहीं किया है अभी तक, तो इसको भी चूज करके देख लेते हैं। इसको कैसे चूज करें? मैम हमें मैम हमें ABCD की वैल्यू निकालनी है मैम। हमें दोनों की निकालनी है, PQRS की भी, मतलब किसी एक की भी निकल जाए तो हम दूसरे की भी निकाल सकते हैं ना उससे। हम बस यस देख मैम। रहे हैं कि मैट्रिक्स हमारी किस टाइप की आएंगी। तो अब यहाँ पे रख के देखो, ए को मैंने तो 1 मैम लिया हम है। बोलिए। अगर हम वैल्यू वैसे निकालेंगे मैम, कैसे? तो जैसे हम करते हैं मैम मैट्रिक्स से ही। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना के बोल रहे हो क्या, या वैसे ही? जी मैम। हाँ, वो तो है ही एक मेथड, लेकिन ऐसे देख रहे हैं हम छोटे मेथड से, मतलब छोटी क्लास वाले से। देखो मैंने ए को 1 फिक्स किया, बी को मैंने -1 फिक्स किया, तो यहाँ से मेरा P प्लस आर आया 1, ठीक है। P प्लस आर नहीं, बी को P माइनस आर 1 आया। और यहाँ से मुझे क्या मिला, ये अभी एज इट इज़ है। अगर मैं यहाँ पे भी रख दूंगी, सी को भी 1 ले लूँ, डी को -1 ले लूँ, और आर को 1 ले लूँ, पी को और 1 ले P लूँ, को 1 मिले। तो यहाँ से कुछ मुझे मिल रहा है क्या? अब Q मैंने 1 लिया है और C को भी मैंने 1 ले लिया, तो ये आ गया 1। D को मैंने लिया है, D को -1 लिया है हमने, -1। और S को 1 लिया है, तो ये -1 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्या ले सकती हूँ, D को, अगर मैं D को 0 ले लूँ यहाँ पे, ए को तो 0 ले ही सकते हैं, डी को तो नहीं ले सकते क्योंकि ये डिवाइड में है। अगर मैं सी को, आर को मान लो 0 ले लेती हूँ मैं, आर को लेने से कुछ तो होगा नहीं, फिर आर को तो 1 ही रखते हैं। हमें यहाँ पे 1 चाहिए। अगर मैं सी को 0 ले लूँ, चलो मैं सी को एक बार 0 ले लेती हूँ, ठीक है। सी को 0 लिया तो मुझे आर को भी 0 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सेटिस्फाई कराना है। अब सी 0 हो गया, डी हमने लिया है 1 -1, और एस हमने लिया है 1, तो यहाँ से तो हमने ये गड़बड़ ले लिया, एस को भी -1 लेना चाहिए था। अगर हमने एस को -1 लिया है तो बी को 1 लेना चाहिए था, तो यहाँ से हमारा क्या आता, p प्लस बी इज इक्वल टू 1, एंड ये नीचे वाला यहाँ से सेटिस्फाई हो गया, यानी कि b इज इक्वल टू -p, और b हमने 1 लिया है तो p को क्या लेना पड़ेगा, -1। खिचड़ी मच गई क्या? देखो मैं बस हिट एंड ट्रायल करने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। मैंने ये 2 मैट्रिक्स ली कुछ भी, ABCD PQRS, और इसको मैंने आइडेंटिटी को इक्वेट करके दिखाया है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं? तो सबसे पहले मैंने सेट कर दिया है क्या, A को 1, Q को 1, B को मैंने रखा है 1, और S को रखा है -1। तो यहाँ पे A बाई बी रखेंगे तो 1 1, और यहाँ पे -1 अपॉन -1, तो ये सेटिस्फाई कर रही है ये चीज़ हमारी, ठीक है। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर मैंने क्या किया, C को मैंने 0 ले लिया, C को 0 लिया तो 0 इज इक्वल टू समथिंग, तो मुझे R को भी 0 लेना पड़ेगा, तो R को भी 0 लेना पड़ा। और मैंने D को ले लिया -1, D मेरा निकल के आया था कहीं से, नहीं, डी को मैंने 1 लिया, -1 ले लिया, और P भी यहाँ से निकल के आएगा। देखो P मेरा कैसे निकल के आया, यहाँ पे लिख देते हैं, मैंने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या सेट किया, A को 1, B को 1, Q को 1, और S को -1, ठीक है, और C को 0 सेट किया क्योंकि मुझे वहाँ से इक्वल चाहिए था। अब C को जब मैंने 0 सेट किया तो, और S को मैंने -1 सेट किया, तो यहाँ से D मेरा क्या आ गया, D मेरा फिर -1 आ गया। यहाँ से देखो, दिस इज 0 प्लस
एस मेरा है -1 इंटू डी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ मुझे, तो मेरे को डी को भी क्या लेना पड़ेगा, -1, ठीक है। और यहाँ से मैंने ए को 1 फिक्स किया, बी को भी 1 फिक्स किया, तो यहाँ से मेरा क्या आया, P प्लस आर इज इक्वल टू 1। और P और R में से हमने कुछ लिया हुआ था, इनमें से कुछ सेट नहीं किया हुआ ना हमने, तो अगर मैं P को 0 ले नहीं सकते, R को 0 लिया था हमने, हाँ R को भी तो 0 लिया था वहाँ पे। अगर मैंने R को 0 लिया था तो मेरा P क्या आ गया, 1। ठीक है। अब ये सारी चीजें रख के देखते हैं मैट्रिक्स में क्या बन गया हमारी मैट्रिक्स। तो हमारी मैट्रिक्स ए थी जो, जिसमें ए बी सी डी था, A1 है, B1 है, C0 है, और D क्या है, D कहाँ गया, D को क्या लिया था हमने, D को कुछ नहीं लिया, D -1 है मैम। -1, हाँ D -1, ठीक है। और B क्या आई, जिसको हमने PQRS रखा था, P है हमारा 1, Q क्या है 1, R है हमारा 0, और S क्या है -1। ये तो सेम ही मैट्रिक्स आ गई यहाँ से, मतलब हिट एंड ट्रायल से हमारा ये आ गया। और A और इंटू B करेंगे तो क्या आइडेंटिटी मिल रहा है हमें, 1 जी मैम। यहाँ से मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से भी 0 मिलेगा, और यहाँ से 1, तो हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। अब हमने BA करके देखा तो भी हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी की A और B तो सेम आ गई हमारी मैट्रिक्स यहाँ से, ठीक है। तो मतलब ये ट्रू हो सकता है, क्योंकि हमने इन जनरली करके देखा है, लेकिन हमने फिर यहाँ पे क्या कर दिए, ये सेट कर दिए यहाँ से ए बी। अगर हम उससे जाते सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चॉइसेस मिल जाती है, लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा। हम ये तो हमने फिक्स करके देखा कि ऐसा हो सकता है। अब इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं कि ऐसा इसमें तो मैम A और B मैट्रिक्स सेम निकली ना मैम। हाँ, इसमें तो सेम निकल गई वो, क्योंकि हमने फिक्स किए ना, इसीलिए। वरना सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जाते तो वहाँ पे कुछ डिपेंडेंट आता कि बी सी के इक्वल है, डी पी के इक्वल है, कुछ वैसा बन जाता, तो वो काफ़ी लंबा हो जाता इसमें, क्योंकि दो की अलग अलग प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक बार इसका छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं, हमने ज़्यादा ही लंबा खींच दिया है इसको। हमें क्या दिया हुआ था, ए हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी हुई थी, बी भी हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी हुई थी, और क्या दिया हुआ था, ए बी को आइडेंटिटी, और हमें प्रूव करना था कि बी ए बी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, ठीक है। अब यहाँ से एक अगर मैं सबसे पहले इसी का यूज़ करूँ, तो सबसे पहले हमें क्या मिला, अगर मैं बोथ साइड डिटर्मिनेंट करूँ और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अलग अलग हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि जो ए मैट्रिक्स है वो भी हमारी नॉन सिंगुलर है, और जो बी मैट्रिक्स है वो भी हमारी क्या है, नॉन सिंगुलर है। यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चल गई। अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे हो सकता है। देखो, मैं बी को बी इंटू आइडेंटिटी लिख सकती हूँ, ठीक है। बी को क्या लिख सकती हूँ, बी इंटू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किसके इक्वल दी हुई है हमें, ए बी के इक्वल, तो मैं इसको क्या भी लिख सकती हूँ, बी इंटू ए बी, ठीक है, विच इज इक्वल टू बी ए इंटू बी, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, देखो एक बार, या इन दोनों की बजाय इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना मैं, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे पोस्ट में आया है ना बी, तो मैं इसको आई इंटू बी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब अब इन दोनों को कंपेयर करो, आई बी और इसको बी ए इंटू बी को, तो मुझे क्या मिलेगा, आई एन बी इज इक्वल टू बी ए इंटू बी। अब मैं इसको लेफ्ट में लेके जाती हूँ, तो मुझे मिलेगा आई एन बी माइनस बी ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। अभी दोनों पोस्ट में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आई एन माइनस बी ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, क्योंकि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना मैट्रिक्स में, प्रोडक्ट ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब देखो, अब मुझे क्या मिल रहा है, ये कुछ ना कुछ मैट्रिक्स ही आएगी, मतलब बी की प्रोडक्ट करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगी, और आइडेंटिटी में से माइनस करेंगे तो भी एक मैट्रिक्स ही आएगी। दिस
मैट्रिक्स और इनटू दिस मैट्रिक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट मुझे मिल रही है 0, ठीक है। बट हमारे पास और क्या भी मिल रहा है, हमें यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि बी का डिटर्मिनेंट क्या है हमारा, नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है, नॉन जीरो। तो हमने अभी अभी एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जीरो है और उनमें से कोई एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई करते थे कि दूसरे वाली जो मैट्रिक्स है वो पक्का क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। ये रिजल्ट अभी अभी किया था ना हमने, दोनों साइड मल्टीप्लाई की थी ए इनवर्स से, तो बी जीरो आ गया था। तो यहाँ पे भी जी वैसे मैम। ही कि बी नॉन सिंगुलर है, तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि आई एन माइनस बी ए जीरो है। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा, आई एन इज इक्वल टू बी, मतलब बी ए भी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर? ठीक है, चलिए 1 to 4 कर लेते हैं फटाफट, फिर थोड़ा सा ही बेसिक रह जाएगा, तो कल थोड़े से लेक्चर में ही बेसिक हमारा खत्म हो जाएगा और फिर हम थोड़ा एडवांस को चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा, ये इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, रिपीट करना हो इसको या किसी को डाउट रह गया हो इसमें, रिपीट करना है? नो मैम। हो गया ना क्लियर? तो मतलब अगर किसी दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं और उन दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, तो उनका रिवर्स करने पर भी हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। अब देखो मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स है, इन्वर्स मैट्रिक्स, उसमें किस किस टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स देखने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो क्या हो सकता है, अगर ए के एलिमेंट्स हमारे कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए इनवर्स के एलिमेंट भी कहाँ से बिलोंग कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से करेंगे, ऑब्वियसली है ये। तो अगर ए हमारी रियल से बिलोंग कर रही है, तो ए इनवर्स कहाँ से बिलोंग कर सकती है, रियल से भी बिलोंग कर सकती है और कॉम्प्लेक्स से भी बिलोंग कर सकती है, ठीक है ना? ऐसा हो सकता है क्या कि ए मैट्रिक्स तो रियल से बिलोंग कर रही है और उसका इनवर्स कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर जाए? मैम वो कैसे? हाँ मैं पूछ रही हूँ, ठीक लिखा है क्या मैंने? चलो मैं बता दूँ। नो मैम। हाँ नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि अगर इसकी एंट्रीज रियल से हैं तो उनकी प्रोडक्ट, उनकी डिवीजन सब कुछ रियल में ही तो आएगा। तो अगर ए रियल से बिलोंग कर रही है तो वो रियल से ही बिलोंग करेगी। तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ, अगर ए हमारी इंटीजर से बिलोंग कर रही है तो ए इनवर्स भी इंटीजर से बिलोंग कर जाएगी, है ना? जी मैम। ओके, तो मैं एक मैट्रिक्स देती हूँ, बी इज इक्वल टू 1 2 7 1। इसका इन्वर्स निकालना जरा, ये बी मैट्रिक्स दी है मैंने, इसका इन्वर्स निकालो, क्या आएगा? टू प्लस टू मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना आता है आपको, थोड़ा छोटे तरीके से? मैम वो डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन। ये आएगा ना, ये आएगा ना, ए इनवर्स निकाल मैम दो। -1 होगा वो। हाँ ये माइनस, ठीक है। तो ये तो इंटीजर से नहीं आया, तो ये रैशनल से भी आ सकता है। तो ए अगर इंटीजर से है, ए के एलिमेंट्स, तो ए इनवर्स रैशनल से भी आ सकता है और इंटीजर से भी आ सकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैम जो ये दिया था ना मैंने, ये z, बोलिए। मैम उसका ट्रांसपोज नहीं लेना है क्या? मैंने ट्रांसपोज लेके ही लिखा 7 है, एडजॉइंट निकाला है ना मैंने पहले। देखो मैं शॉर्टकट सिखाती हूँ आज आपको।
ओके टाइम ओके नहीं है, कल सिखाती हूँ शॉर्टकट, आज टाइम मैम बहुत डायगोनल कम है। एलिमेंट्स को मैम उल्टा करते हैं और बाकी हाँ ओके रिवर्स मैम। डायगोनल एलिमेंट्स को हम माइनस लेते हैं, हाँ, फिर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए। इनको इनकी पोजीशन चेंज कर दो, इन दोनों की, और इनके आगे माइनस लगा दो, एडजॉइंट निकल जाएगा 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, और डिटरमिनेंट से तो डिवाइड करना ही होता है इनवर्स निकालने के लिए। तो ये ऐसा क्यों जी नहीं मैम। हुआ, क्योंकि ए इनवर्स की एलिमेंट जेड से ही बिलोंग नहीं हुई, क्योंकि दिस इज नॉट अ फील्ड। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, जब आप रिंग फील्ड कभी पढ़ोगे यस मैम, तो ये इसीलिए ये फील्ड नहीं पॉसिबल नहीं होता, हुआ। हाँ, इसीलिए। ठीक है, तो इसमें तो हर एक एलिमेंट का मैम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। नहीं होता, हाँ, नॉन जीरो का। जी मैम। तो अगर हम इंटीजर की बात करते हैं कि अगर एक ही एंट्री हमारी इंटीजर से बिलोंग करती हैं, तो ए इनवर्स की जो एंट्रीज हैं वो रैशनल से भी बिलोंग कर सकती हैं और इंटीजर से भी बिलोंग कर सकती हैं। तो हम वो कंडीशन देखना चाहते हैं कि हमारी जो ए इनवर्स की एंट्रीज हैं वो किससे बिलोंग कर जाए, इंटीजर से। अब देखो, अगर इसका डिटरमिनेंट हमारा 1 आ जाता, अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा 1 आ जाता तो हमें कोई इशू ही नहीं था, तब तो इंटीजर ही आ जाती हमारी एंट्री। या फिर क्या आ जाता, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट -1 आ जाता, तब भी रैशनल ही आती, सॉरी इंटीजर ही आती। रैशनल में हमें फ्रैक्शन में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि डिवीजन तो सिर्फ डिटरमिनेंट से ही होती है जब हम इनवर्स निकालते हैं, है ना। तो हमारे लिए कंडीशन क्या होती है कि हमारे मैट्रिक्स के जो इनवर्स के एलिमेंट्स है वो इंटीजर से ही आएंगे, दैट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मतलब दोनों साइड से होती है। कन्वर्सली इसका ट्रू होता है कि अगर हमारा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का ±1 है, तो जो ए इनवर्स है वो क्या होगा, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। या फिर उल्टा भी, अगर ए इनवर्स हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो ए का डिटरमिनेंट हमारा ±1 ही होगा। लेकिन इसमें क्या है, ए हमारी इंटीजर से आ रही है, ए की एंट्री इंटीजर से आ रही है, तो ए इनवर्स की एंट्रीज इंटीजर से आने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि उसका डिटरमिनेंट ±1 होना चाहिए। एक बार प्लीज इसका प्रूफ देख लेते हैं, फिर finish करते हैं। तो क्या है, हम पहले लेके चल लेते हैं कि दैट ए इनवर्स की जो एंट्रीज हैं वो कहाँ से आ रही है, हमारी इंटीजर से आ रही है। ठीक है, तो अगर इसकी एंट्रीज हमारी इंटीजर से आ रही हैं और हमें क्या पता है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के इक्वल। तो अगर मैं बोथ साइड डिटरमिनेंट लगा दूँ तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। अब देखो, अगर इसकी सारी एंट्रीज इंटीजर से हैं ए इनवर्स की, और ए की तो गिवन ही है इंटीजर से है, तो उनका जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, क्योंकि इंटीजर की प्रोडक्ट भी इंटीजर आती है और उनका सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर ही आता है। ठीक है ना, डिटरमिनेंट में तो प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन ही होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली ए इनवर्स का डिटरमिनेंट भी कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। हम लेके चल रहे हैं ए इनवर्स की एंट्रीज z से हैं, तो उसका डिटरमिनेंट भी z से आएगा। सही बात है ये। यहाँ इसमें कुछ डाउट किसी को, नो मैम। क्योंकि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लेंगे ए बी सी डी और ये इस सभी के सभी कहाँ है, क्या है, इंटीजर है, तो ए डी माइनस बी सी डी तो एक इंटीजर ही आएगा ना, ये चीज हम समझते हैं। और दो इंटीजर की प्रोडक्ट 1 कब आ सकती है, या तो वो दोनों 1 हो, जब या दोनों या -1 हो। दोनों -1 हो। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो ए का डिटरमिनेंट है वो या तो 1 होगा या तो क्या होगा, -1। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। अब कन्वर्स पार्ट लेके चल लेते हैं इसका, कि मान लेते हैं कि ए का डिटरमिनेंट हमारा +-1 है और हमें प्रूव क्या करना है, दैट ए इनवर्स की जो एंट्रीज हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, इंटीजर से। अब हमें क्या पता है, ए इनवर्स को हम क्या लिखते हैं,
एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो प्लस माइनस वन है, तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस एडजॉइंट ऑफ ए के। और हमें एडजॉइंट ऑफ ए पता है, अगर ए इंटीजर से है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या है, इंटीजर से है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ए इनवर्स भी हमारा इंटीजर से ही आएगा। क्लियर? यस मैम। ओके, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर हमारा डिटर्मिनेंट इनवर्स सॉरी खत्म हो जाएगा। ये बताओ कैसे ओपन होगा, ये लास्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स की। बी इनवर्स ए बी इनवर्स इनवर्स ए इनवर्स, क्योंकि इसमें भी क्या यूज होता है हमारा, एडजॉइंट होता है मैम, और एडजॉइंट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज यूज होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें क्या पता है कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ए इनवर्स हमारा आइडेंटिटी होता है, और दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1, which implies determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of A। ठीक है, भाग गए क्या सभी? सिमिलरली अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स करें वो किसके इक्वल आता है, अगर हम ए का इनवर्स करके फिर उसका एडजॉइंट निकाल दें तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, चलिए करें वाइंड अप इसको। यस तो मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन डाल दूंगी ड्राइव में, ड्राइव का लिंक आप सबके पास होगा, यस मैम। उनको ट्राई कर लेना ताकि थोड़ा सा हमारा बेसिक स्ट्रोंग हो जाए। हम बेसिक को स्ट्रोंग करना ही चाहते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे। मैम जी बोलिए। मैम वो जो प्रूफ था ना कि ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इम्प्लाइज बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी हाँ मैट्रिक्स, हाँ, वो इस ए बी इनवर्स की फॉर्मूला से हो जाएगा? मतलब मैंने किया है अभी। किसकी हेल्प से? अभी आपने जो फॉर्मूला लिखा है, मतलब ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हम्म, इसको यूज करके। कैसे बताओ आगे। मैम पहले ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मुझे पता है। उसके बाद वो दोनों साइड में ए बी इनवर्स को मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड में। ए बी आइडेंटिटी आपको पता है, लेफ्ट हाँ। में बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, ए बी होल इनवर्स। अच्छा, ए बी इंटू ए बी होल इनवर्स। नहीं, ए बी इनवर्स लेफ्ट में। अच्छा, लेफ्ट में कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई किया आपने। हाँ हाँ, क्योंकि ए बी इनवर्स नॉन जीरो है तो कर सकते हैं। हाँ, तो ए बी इनवर्स को बी इनवर्स ए इनवर्स ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं इसको, बी इनवर्स ए इनवर्स आइडेंटिटी। हाँ, तो लेफ्ट साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, मतलब वो आई है, फिर बी इनवर्स बी भी आई है। बिल्कुल। हाँ, तो बी इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ए